ओम शांति। आज 19 तारीख के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं जो कि रिवाइज हैं 31 मार्च 2007 के, जिनमें आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सपूत के क्या लक्षण होते हैं या सपूत से क्या दिखाई देता है इसके ऊपर ध्यान खिंचवाया है कि सच्चा सपूत कौन है। सच्चा सपूत वो है जिसके लिए दुनिया में भी क्या गाते हैं हम, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा, अर्थात जिसकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे, जिसके कर्मों को देखकर समझ में आ जाए कि ये तो बिल्कुल अपने माता पिता के समान है। तो आज बाबा ने महावाक्यों में हमें 3 विशेष बातों की ओर ध्यान खिंचवाया है। हमारी सूरत, हमारी सीरत के अंदर क्या होना चाहिए, निर्माणता, निर्मल वाणी और निर्माणता का संतुलन। और इन तीनों चीज़ों के होने के लिए जो आधार है, जो बीज है, उसका नाम होता है संपूर्ण पवित्रता। तो सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से कि क्या क्या ये अवस्थाएं हैं, कब की ये अवस्थाएं हैं, कैसे इन अवस्थाओं पर हमें ध्यान देना है। चाहे फिर वो स्वराज्याधिकारी की स्थिति हो, चाहे विश्व राज्याधिकार पाने की स्थिति हो, चाहे सर्वशक्तियों के प्रयोग की बात हो, चाहे बाबा के प्रति प्रेम के भाव हो, इन सभी स्थितियों का वर्णन आज की मुरली से हमें समझने का मौका मिलेगा। सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना, निर्माण सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। अब आपको देखना है मेरे पास खाली भाग्य की रेखा है या मेरी चमक भी रही है, और वो चमक क्या है, किस बेस पर घटती बढ़ती है। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। हाँ, अगर मेरे मन में जिस्मानी बातों का ज़्यादा ध्यान रहेगा तो मेरी वाणी भी कभी निर्मल नहीं हो सकती। केवल पावन वाणी ही निर्मल हो सकती है। निर्मल का मतलब ही है ऐसी वाणी जिसमें कोई मल ना हो, गंदगी ना हो। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। हाथों में सर्व परमात्मा खजानों की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा दिखाई दे रही है। याद कदम अर्थात संकल्प, क्योंकि याद कहाँ आती है, मन में क्या पैदा होते हैं, संकल्प। तो मेरा हर संकल्प बाप की ओर, हर संकल्प में बाबा। हर एक हृदय में बाप के लब में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि यह भाग्य की रेखा स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। भाग्य की रेखा का आधार श्रेष्ठ कर्म की कलम, यानी कर्मों में यदि श्रेष्ठता मुझे स्वयं को भी अनुभव होती है तो फिर गारंटी की बात है कि मेरे कर्म से बना भाग्य मुझे अपने आप अनुभव हो जाएगा। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो विनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं लेकिन अभी भी यह सब रेखाएं सदा अनुभव में आएं, क्योंकि सभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना, स्वयं ही चेकर बनो। और चेकर हो या नहीं हो इसका पता किस चलेगा, आपके चेंज से। जो अच्छा चेकर होता है वही अच्छा चेंज कर पाता है, क्योंकि रियलाइजेशन इज़ द की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर रियलाइजेशन ठीक नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं आ सकती है। तो सब भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती है। ऐसे तो नहीं समझते कि यह प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है और प्रारब्ध का अनुभव भी अब है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे का पढ़ते समय पता चल जाता है कि किस पद तक पहुंचेगा।
तो क्या चेक करो? भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। याद है ना वह संसार? कितने बार उस संसार में राज्य किया है? याद है कि याद दिलाने से आता है? क्या थे वह स्मृति में है ना, लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। चेक करो भाई। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा द्वैत जन्म है। अब इसमें शरीर 84वें जन्म का है और आत्मा पहले जन्म में है। तो देखना ये है कि 84वें जन्म के शरीर के संस्कार भारी पड़ रहे हैं या मुझ आत्मा के संस्कार मुझ पर काम कर रहे हैं। समझ आ रही बात? इंपॉर्टेंट है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं है, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। आत्मा की वजह से शरीर जिंदा है, तो आत्मा ही राज कर रही है। ये ध्यान देने की बात है अपने आप में। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है, वह धर्म कौन सा है? भविष्य में संपूर्ण पवित्रता। जांचो मुझ में है क्या? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो भी चेक करो, पवित्रता संपूर्ण है, स्वप्न में भी है, पवित्रता का नाम निशान ना हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। ब्रह्मचारी तो बहुत कह लेते हैं पवित्रता के लिए, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी हो। अपनी चेकिंग करनी आती है ना? जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वह हाथ उठाओ। आती है तो करते भी हो। चेकिंग का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या होता है? चार्ट इज अवर चेकिंग पॉइंट। फिर पूछा बाबा ने, आते तो करते हो? करते हैं। फिर पूछा, करते हैं 3 बार। हाँ, टीचर्स को आता है, डबल फॉरनर्स को आता है। क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है जो भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख शांति संपत्ति। अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख, अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन व कोई सेल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता है। अगर साधनों के आधार पर सुख का अनुभव है प्यारे भाई बहनों, तो वो सुख नहीं, सुविधा है। अगर सुविधाजनक जीवन ही सुख है तो गारंटी की बात है कि अधिक समय असुविधा के समय पर मुश्किल अनुभव होने वाली है, और जबकि मेहनत में असुविधा तो होने वाली है। तो सच्चा सुख मेहनत में है। कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम मान शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। ऐसा ही होता है जीवन में। जब हमें कोई अच्छा मान देता है तो हमें सुख लगता है, नहीं देता है तो दुख लगता है। क्यों? ये नाम मान शान, साधन, सेल्वेशन, यह स्वयं ही विनाशी हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगे, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी हो जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ, तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। आप सब ने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है। याद है वायदा कि भूल गया? यही वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांति में संसार बनाने वाले हैं। याद है? अपना वायदा याद है? याद है तो हाथ उठाओ। पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन पुरुषार्थ की तालब्ध भी अभी अनुभव करना। जो किया उससे क्या मिला। जब करना और पाना साथ साथ होता जाता है तो अंदर में सुख की वासना बढ़ती जाती है। सुख के साथ शांति भी चेक करो। अशांत सर्कमस्टांस, अशांत हाँ, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे सदा कमल पुष्प समान,
अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें अपने शांति अनुभव की, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले। तो चेक करो, चेक कर रहे हैं ना। परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो ना। परिवर्तक हो, परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इस प्रकार से संपत्ति, अखुट संपत्ति वह स्वराज्य अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियाँ स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियाँ यह हैं। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना। ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हैं, क्योंकि समझ ही शक्ति है और समझ ही शांति है। हमारा कंफ्यूज माइंड ही तनाव में जाता है, हमारा कंफ्यूज माइंड ही दुख का अनुभव करता है। जब किसी बात की समझ आ जाती है तो मन शांत भी हो जाता है, और क्योंकि समझ आ गई है अब उसे कर पाने में हम सक्षम हो जाते हैं, तो सुख भी आ जाता है। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व हैं या यथाशक्ति हैं, इसी प्रकार सर्वशक्तियाँ आपका टाइटल हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तियाँ संपन्न हैं, और दूसरी बात, सर्वशक्तियाँ समय पर कार्य करती हैं, समय पर हाजिर होती हैं, या समय बीत जाता है फिर याद आती हैं। तो चेक करो, तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति। क्योंकि नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव हैं वह न हो सकेगा। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि भविष्य में जाके तो जैसे बुराई का पता ही नहीं होगा, पाप का पता ही नहीं होगा। तो जहाँ पर वे शब्द होंगे ही नहीं जिनके कंपेरिजन से पता चले, तो वहाँ पे सुख है कि दुख है क्या पता है, न्यूट्रल अवस्था है। अभी से ये संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते कि धारण कर रहे हैं हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएंगे। बाप दादा ने पहले से इशारा दे दिया है, बहुत काल का, अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। जब बहुत काल का अभ्यास इज इक्वल टू बहुत काल की प्राप्ति। अंत में हो जाएगा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है, अंडरलाइन, वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व अधिकारी होगा। जो स्वयं का राजा नहीं बन सकता वो विश्व का राजा कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो स्वयं की ही फिर धारणाओं में फंसा रहेगा। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते तो अधीन बन जाते हैं, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनना है। भाई चेक करो अपनी गति, हम चल तो रहे हैं, पर क्या उस चाल से, उतनी चलन से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना, लेकिन तीव्र बनना है। पुरुषार्थ की प्रारब्ध को अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियाँ बाप दादा ने पहले भी सुनाई। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं होगा, देने वाला। यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं भी बदलूं, यह बदले यह करे, यह दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में देखा, बच्चे करें तो मैं करूं, कभी नहीं कहा मैं करके बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की, सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण, निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। तो चेक करो भाई, बैलेंस है। निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती हैं, क्योंकि जब हमें ईगो नहीं होती, हम हम्बल होते हैं तो सबको प्यारे लगते हैं। जब हम्बल नहीं होते, इगोस्टिक होते हैं, तो किसी न किसी को हर्ट कर देते हैं। बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं।
बाप दादा के पास निर्माण के सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। सेवा बहुत करेंगे, सेवा में फिर जिद कर लेंगे, सिद्ध करेंगे, तो उससे क्या होगा? वो सेवा अहंकार का रूप ले जाएगी, अभिमान और अपमान का रूप ले जाएगी, फीलिंग का रूप ले जाएगी और काम खराब हो जाएगा। ज़्यादा सफलता ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती। बाबा ने पहले भी सुनाया, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल, निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना। देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन, देवताओं के लिए कहते हैं, उनके मुख से जो बोल निकलते हैं वे जैसे हीरे मोती अमूल्य। निर्मल वाणी निर्मल स्वभाव, इसका मतलब होता पवित्र वाणी पवित्र स्वभाव। अभी बाबा देखते हैं, रिजल्ट सुना देना क्योंकि सीजन का लास्ट टर्न है। तो बाबा ने देखा कि निर्मल वाणी निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। वाणी में निर्मलता नहीं है, वाणी में निर्मलता होती है ईगोलेस निर्माण। बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो, ये पहले बताया है। तो रिजल्ट में क्या देखा? तीनों खाते कौन से हैं ये याद है? हाँ, पूछ रहे हैं बाबा, तीनों खाते कौन से हैं ये बात याद है? वह तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो पड़ेगा नहीं। दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करें। तो इससे क्या होगा? भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हो, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे मिलेगा दुआओं का खाता, क्योंकि जो संतुष्ट हो जाएगा उसके दिल से दुआ मिल जाएगी। और बड़े दादी कहते थे, संपूर्णता केवल पुरुषार्थ से नहीं आ सकती, दुआओं से आती है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में सदा निस्वार्थ मैंपन, मैंने किया या मेरा होना चाहिए, या मैं और मेरापन यहाँ सेवा में आ जाता है। वहाँ पुण्य का खाता, जहाँ भी सेवा में मैं और मेरा पाना जाता है, बाबा कहते वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं हो सकता। मेरापन अनुभवी हो या रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। बड़ा बड़ा मेरा तो देख लेते हैं, लेकिन अंदर सूक्ष्म में कितने मेरे हैं। रॉयल रूप के मेरेपन के लिए साधारण मेरेपन से लंबी है। तो जहाँ भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है, निस्वार्थ ही नहीं है, वहाँ पुण्य खाता कम हो जाता है। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है और बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य खाता वह भी भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन, संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे। सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमज़ोर स्वभाव, कमज़ोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमज़ोर संस्कार शक्तिशाली नहीं। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमज़ोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना। और बाप दादा की छत्र छाया क्या है? बाबा की शिक्षाएं, बुद्धि में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना। छत्र छाया है श्रीमत, और श्रीमत क्या है? बाबा की मुरली। तो जितना मुरली और मुरली का भाव बुद्धि में रहेगा, उतना ज़्यादा मैं आत्मा अपने मन मनाभव के मंत्र के अनुरूप बाबा की सहज याद में रह सकती हूँ। आज बाबा तक इशारा दे रहे हैं कि स्वयं प्रति हर एक का संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया, यह रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो? ऐसा करें? करें? हाथ उठाओ जो कहते हैं करेंगे। करेंगे? अच्छा, करेंगे या दूसरों को देखेंगे? क्या करेंगे? दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। बड़ी दादी माना दादी प्रकाशमणि जी।
बाबा कहते हैं अगर किसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो तो अपने बाप दादा के दिल तख्त नसीन दादी को देखो। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन इससे न्यारी रही। उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है लेकिन दुख दर्द की भासना से भी न्यारी है। ना दुख ना दर्द, एक ही शब्द पक्का है। कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं, क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी है, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी, इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात कहते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते हो? बाबा सारे बहाने खत्म कर रहे हैं। बाबा दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हो। देखो बाबा को हमें निश्चय है, कितने बार बने हो याद है? अनेक कल्प बाप समान बने हो और अभी भी आप ही बनने वाले हो। इसी उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो। बाप को तो आप में निश्चय है, आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज़्यादा है, ऐसा कहते हो ना, यह ठीक है ना? जो भी सभी बैठे हैं, वो जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे सभी प्यार की सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते हैं ना? वे हाथ उठाओ। 100% सभी ने हाथ उठा दिया है ना, बिना सोचे। अच्छा, पीछे वाले लंबे हाथ उठाओ, हिलाओ। आज 22,000 से भी अधिक भाई बहन पहुँचे हुए हैं, उसमें तो सभी ने हाथ उठाया। तो प्यार की निशानी क्या है? बाप समान बनना। जिससे प्यार होता है उसके जैसा बोलना, उसके जैसे चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, यह है प्यार की निशानी। आज बाबा अभी अभी देखना चाहते हैं कि 1 सेकंड में स्वराज्य के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। अच्छा, ड्रिल कराई बाबा, सेट हो जाओ सब। 1 मिनट गहरा साइलेंस। मैं मेरे बाबा के साथ अपने इस रथ पर विराजमान, जिस पर मन बुद्धि की लगाम मेरे सच्चे साथी सारथी के हाथों में, और सारी कर्मेंद्रियां एकदम शांत, निर्मल, पावन श्रीमत पर। अच्छा, चारों ओर के बच्चों की याद प्यार के पत्र और साथ साथ जो साइंस के साधन हैं उन्हें द्वारा याद प्यार बाबा दादा के पास पहुंच गई। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी हैं और उरियान में भी सुनाते हैं। बाबा दादा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्ची दिल पर साहिब राजी। दिल की दुआओं और दिल का दुलार बाबा दादा का विशेष उन आत्माओं प्रति है। चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं, सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान जो भी बनाए हैं, उसकी बाबा दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। चारों ओर के बाबा दादा के कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाबा दादा का विशेष याद प्यार। बाबा दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक भी दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पदम गुणा ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे और औरों का भाग्य बनवाते रहें, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर बैठे बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। देखते रहो और मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआओं के साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए आज धारणा तो आज होती नहीं है ना, अव्यक्त मावा की। सो वरदान, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव।
अटेंशन रूपी घृत द्वारा। आज बाबा ने अटेंशन को घृत कहा है, घी कहा है। घी तब तक ही जलता रहेगा जब तक मैं अटेंशन से जीवन जीऊँगा, जाग के जीऊँगा। आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण इस अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्व गुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना, इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। सुना भाई स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त सारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, योग युक्त कर्म करने हैं, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 साढ़े 7 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दें, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। ओम शांति, ओम शांति। कितने सुंदर महावाक्य हैं जहाँ बाबा ने मुझ आत्मा के जीवन के हर एक पक्ष का दर्पण मुझे दिखाया है। मुझे क्या जांचना है, क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या उसकी स्थिति चाहिए, क्या उसकी इंटेंशन चाहिए, क्या उसके लिए शब्द चाहिए, क्या उसके लिए पहचान चाहिए। प्यार है तो समान बनना है, दुआएं और पुण्य कमाना है, पुरुषार्थ में गति लानी है, संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना है। सारी चीज़ें बाबा ने एक एक कर हमें समझाई। चलो 1 मिनट गहरे साइलेंस में बस मैं, मेरा बाबा मेरी भ्रकुटी में बैठे हैं और मेरी ये पूरी देह छोटे छोटे सेल्स में बट गई, जहाँ पे आकर मेरे सारे आत्मा भाई बैठ गए हैं अपने संपूर्ण पवित्र और शांत स्वरूप में। इस शांत चित अवस्था में प्यारे पिता के अखंड साथ के द्वारा पवित्रता की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही है। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी मुझसे संपर्क कर रहा है वो पावन हो।